हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी क्रम में मैं आपको पिछले क्लास में सरलीकरण के क्वेश्चंस लगवा रहा था, तो आज भी मैं सरलीकरण के ही क्वेश्चंस लेके आया हूं। और जो पिछले टॉपिक में रहे क्वेश्चंस उसी से संबंधित ही क्वेश्चन आज भी है। कहा जाए तो उन्हीं नियमों को थोड़ा सा आज आगे बढ़ाया जा रहा, और उसके बाद मैं बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये क्वेश्चंस जो अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, ये वीडियो के लास्ट तक मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आप लास्ट के क्वेश्चंस तक पहुंचें। और कुछ अगर होमवर्क के क्वेश्चन होंगे तो भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छे नियम बताने वाले आज हैं हम। और चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन में, और एकदम ध्यान के साथ आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका सामने है, आप देख रहे होंगे 1/3 + 1/1 और 1 + 1/1 और 2 + 1/2, मतलब इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सामने है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं पिछले वीडियो में इनका वर्णन किया भी था, मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था। तो उन्हीं चीजों को मैं आज चल रहा हूं बताने, उन्हीं नियमों को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे 1 1 1 होगा, एक के पदों में ये 3 सीरीज नहीं, 3 पद नहीं, बल्कि चाहे जितने भी हों 3 के रूप में हो, यहाँ कुछ भी लिखे हो चलेगा, लेकिन यहाँ 1 1 होना चाहिए। तब के लिए हमने बताया था कि पहला वाला लिखेंगे आप, बाद वाला लिखेंगे आप, इसके बाद जितने स्टेप हैं यहाँ उन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे स्टेप लिख लेंगे। सॉरी, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पे ऐड किया गया है उन नंबर्स को भी यहाँ पे सिंबल के साथ, चिन्ह के साथ लिख लेंगे। यहाँ +1 के रूप में है, यहाँ भी +3 के रूप में है, इससे भी हम ऐसे लिख लेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने यही बताया था। और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। 5 दूनी 10 और 1 11, 11 गुणे 1, 11 का नाम 11 और 5 16 और 16 3 48 और 11 48 और 11 59। इस तरह से आपको ये फाइनल में मिल रहा। मैंने आपको बताया था जब टोटल वैल्यू 1 के बटे हो, 1/, के रूप में सारा वैल्यू हो, तो इसी ऑर्डर में जो वैल्यू आ जाते हैं वही आंसर होते हैं। मतलब जैसे मैंने 1/5 था, 1 और 5 लिखा था, वैसे 16 और 59 लिख देंगे और यही हमारा सीधा आंसर बन जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा कि प्लस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि माइनस के भी क्वेश्चन आने चाहिए, जिससे माइनस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे परीक्षा में। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएं ना, इन्हें भी हल कर ले जाएं। इसलिए हमने माइनस वाले भी क्वेश्चन लाए, और माइनस वाले क्वेश्चन में भी वही नियम लागू होता है, वही शर्तें लागू होती हैं, और कुछ नया नहीं है। और बस ध्यान यही देना है कि 1 1 1 अगर ऐसा है तो हम फ्रैक्शन वैसे लिख लेंगे, और फिर हम ठीक वैसा ही सिंबल कर लेंगे। जितनी बार है, 3 बार है, तो हम 3 बार चले गए। और विथ सिंबल, चिन्ह के साथ वो जो गुणांक होते हैं उन्हें हम लिखेंगे, जैसे -2 लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे और -3 लिख देंगे। ऐसा कर लेंगे हम, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये -2 के रूप में, प्लस के रूप में था, माइनस के रूप में है ना, ये तो दिख ही रहा होगा आपको। फिर वही काम 4 दूनी 8 में से 1 माइनस कर लीजिए। माइनस बता रहा है किसको माइनस करना, 7 आएगा। 7 का नाम 7 धन किसको करना, 7 4 11 होगा। फिर कह रहा 11 3 33, 33 में से माइनस करना 7, 33 में से 7 माइनस करेंगे या तो आपका 26 आएगा। और ये भी फ्रैक्शन 1/, के रूप में है, 1 बटे के रूप में है, दिख रहा ना।
1 बटे के रूप में है, इसलिए आप इसको 11/26 इसका आंसर बताएंगे। अगर ये 1 बटे नहीं रहा होता, ऐसे रहा होता, तो इसका आंसर आप 26/11 बताते। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 के बटे सारा हो तो, और 1 के बटे सारा नंबर्स न हो तो। अगर 1 के बटे में नहीं है तो जो वैल्यू आता है उसको हम चेंज कर देते हैं, रेसिप्रोकली कर देते हैं, इनवर्सली कर देते हैं, मतलब अभ्युत्क्रम कर देते हैं। लेकिन अगर होल अपान है तो जैसा रहेगा वैसा ही आंसर होगा। इस तरह से ये आंसर होगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये हुआ। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? मैं इसके लिए थोड़ा देर आपको टाइम ही दे रहा हूँ, 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। वैसे तो मैं समझाता हूँ मुझे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आप लोग लगाना चाहेंगे तो कम समय में लगा सकते हैं। और वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पिछले नियमों से हटके है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी में 1 बटे के रूप में नहीं दिख रहा है। ऐसे में यहाँ 3 में 1 नहीं है, यहाँ तो 1 है बट यहाँ नहीं है। ऐसे में यहाँ पे पिछला रूल फॉलो नहीं होने वाला है, यहाँ कुछ और होगा भाई। तो क्या होगा देखा जाए इस क्वेश्चन में। अब हम क्या करें, पहले थोड़ा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 1 + 4/3 और 2 + 3/1 और 5 - 1/2 ऐसा क्वेश्चन है। -1/2 और ये क्या है 10/2, तो मतलब इसको आप 5 समझ जाइए, डायरेक्ट समझ जाइए। ठीक है, इसको शॉर्टकट लगाएंगे तो और जल्दी लगेगा, बट क्या है कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, इसका इसमें गुणा करवा लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 5 × 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9। और इसका यहाँ पे चला जाएगा। हर फ्रैक्शन का यही रूल होता है, फ्रैक्शन का यही रूल होता है कि जो तीसरा वाला टर्म होता है नीचे वाला तीसरे वाले के पास चला जाता है और इसके इसमें गुणा। यहाँ माइनस है तो माइनस करते हैं, प्लस है तो प्लस करते हैं। तो वही चीज यहाँ आप करोगे। तो 1 + 4 लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद से 3 तो लिखा, 3 के पास ये 2 जाने वाला है, इसलिए 2 को डायरेक्ट लिख भी दे रहा है। इसके बाद यहाँ 2 प्लस में है, 2 प्लस में लिख दिया। इसके बाद ये क्या होगा, 2 × 5 = 10 - 1 9, ये 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसा हुआ। और माइनस ये 5 × 1 5 और बटे 2 हो जाएगा। फिर आप यही काम करेंगे, इसका इसमें गुणा करवाएंगे, प्लस ये वैल्यू करेंगे और ये यहां चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कहें तो 1 + 4 × ये 9 ऊपर जा रहा 9 हो जाएगा, और ये इसका इसमें गुणा होगा 9 × 2 = 18 और 18 और ये 3 × 6 18 6 आपका हो जाएगा 24। 9 × 2 = 18 और 3 × 6 24 हो जाएगा। और ये 3 ऊपर 9 ऊपर चला जाएगा, 9 चौके करने। ठीक है, और -5/2 तो आपके सामने दिख ही रहा है। इस तरह से 1 + ये 36 हो गया बटे 24 हो गया, और -5/2 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर हमने आपको यही बताया है कि जब कभी भी प्लस के रूप में रहता है तो यूं ऐसे मल्टीप्लाई, और यहाँ जो भी है प्लस तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 24 कलम 24 + 36 कितना हो जाएगा, 24 और 36 करेंगे, ऐड करेंगे 60 आएगा। 60/24 आपका होगा, -5/2 हो जाएगा भाई, ये होगा। अच्छा, इसको काट देते हैं। 12 × 25 = 60, 12 × 2 = 24। तो इस तरह से आप देखें तो 5/2 -5/2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आंसर इसका क्या होगा, और राइट आंसर ये हो जाएगा। राइट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखने में आपको कितने बड़े लग रहे होंगे, देखने में वास्तव में ये क्वेश्चंस आपको कितने बड़े लग रहे होंगे। और अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए और
और अगर इनके ट्रिक लगाने का तरीका हमको नहीं बता रहे हैं तो समझ लीजिए कि कई क्वेश्चन का टाइम ही खा जाएंगे। तो इसलिए और हैं देखने में कितने डरावने से लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन बस ऐसे हैं कि नजर से देख लो, जितने देर में नजरों से इसको देखा जाता है बस उतने देर में ये क्वेश्चन हल हो जाते हैं। लेकिन अगर उस चीज को आप नहीं जानेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे, उलझ जाएंगे इन क्वेश्चनों के बीच में। तो देखते हैं, मैं आपको इसे ऐसे बता रहा हूं कि गिनती से आप 1 2 3 या कहें तो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, बस उतने देर में आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन सीधे। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 plus 1/7 into 9 plus 1/7 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रहा 7 into 9 और यहाँ पे 9 into 11 होगा और यहाँ पे कहा जाए तो 11 into 13 होगा और प्लस 1/13 into 15 होगा। ये होगा, ये सीरीज हो सकती है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में एक मतलब ये इन क्वेश्चनों की एक कमी होती है। कमियां इनकी क्या होती है कि अगर इनके बीच का जो डिफरेंट टर्म्स का डिफरेंट पदों का जो अंतर है ये समान होगा, ये ध्यान देने की बात है। जैसे इसमें से इसका अंतर करेंगे तो 2 आ रहा, इसमें भी अंतर 2 आ रहा है, 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 इसमें भी अंतर 2 आ रहा, तभी ये नियम फॉलो होंगे। हाँ, एक बात और, इसके अलावा एक बात और होनी चाहिए, इसका एंडिंग जिससे है अगले की स्टार्टिंग उससे होगी, इसकी एंडिंग जिससे है अगले पद की स्टार्टिंग उसी से होगी, जिसकी एंडिंग जिससे है उसकी स्टार्टिंग उसी से होगी। ऐसा भी हो तब मैं ये ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये इस पे लागू होगा। और वो ट्रिक क्या है? बहुत आसान, 3 सेकेंड लगेगा। पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, जितने टर्म हो तो बस टर्म्स कर लेते हैं 6। उसके बाद पहला स्टार्टिंग वाला पहला इनटू लास्ट वाला नंबर अपॉन का लिख लीजिए। कौन? पहला शुरू का 3 है और लास्ट का 15। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका सीधा। पहले पदों को आपने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, पहला लिखा, पूरे लास्ट वाला लिख दिया, फिर 3 दूनी 6, 2/15 कौन सा आंसर देख गए होंगे आप लोग, यही आंसर है। इसका आंसर भी बस कुछ चंद सेकंडों में आने वाले हैं। देखिए इसमें भी सीरीज वही है, अंतर वही है, अंतर इसमें भी वही है, अंतर भी इसमें वही आ रहा, 3 का अंतर 3 का अंतर 3 का अंतर, सब में वही अंतर दिख रहा। और जो एंडिंग है उसी से स्टार्टिंग, जिसकी एंडिंग है उसी से स्टार्टिंग, एंडिंग है तो स्टार्टिंग। अगर ऐसा है तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा संयोग से आते हैं, हमेशा परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन आ गए तो बस चुटकी बजाने का काम है। तो फिर क्या करेंगे आप? सीधे इसको सॉल्व करना है। पहले पदों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 लिख लिया और सबसे पहला कौन है? 2 और अंत वाला लास्ट वाला कौन है? टर्म 29। ये लेंगे, जैसे इसमें ये लिया था वैसे इसमें ये लेना 29। अब क्या हुआ? 9/29 दूनी 58। तो कौन सा? 9/58। सॉरी, ये लिखने में मिस्टेक हो गया था बच्चों, 9/59 नहीं बल्कि 58 रहा। तो इस तरह से ये इसका सही ऑप्शन होगा। और मैं इन क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, बहुत प्यारा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर भेजेंगे और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और तो आपको चैनल को लाइक करना तो बनता ही है, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो और अच्छी चीजें लाता रहूं। धन्यवाद, थैंक यू।